Hello my dear learners, welcome to Easy Learning channel. In the previous video we have completed 7 paragraphs of the Shehnai of Bismillah Khan chapter 2, The Sound of Music from your Beehive book. Okay, so today we will start from paragraph 8. So Bismillah Khan has given many memorable performances बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो बिस्मिल्लाह खान ने काफ़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज हमें दिए हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान. तो सबसे पहली जो उनकी फ़र्स्ट अब्रॉड ट्रिप थी वो थी उनकी अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर किंग ज़हीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स. तो वो उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी थी, इतनी बढ़िया लगी थी कि उन्होंने एक प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट जो था वो उनको गिफ्ट करा था एंड अदर सोवेनियर्स, और काफ़ी अदर चीज़ें भी गिफ्ट करी थी. सोवेनियर्स क्या होता है? थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट. कोई भी ऐसी चीज़ कि उसको याद के तौर पे एक दूसरे को दे दिया जाता है. ठीक है. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. तो ये जो किंग थे अफ़गानिस्तान के, सिर्फ अकेले वही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से फैसिनेटेड थे. अदरवाइज जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. तो विजय भट्ट भी इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे जब बिस्मिल्लाह ने अपनी एक फेस्टिवल में प्ले करा था. तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक पिक्चर जो थी उसका नाम ही उस इंस्ट्रूमेंट पे रख दिया, गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट. जो ये फिल्म थी वो तो एकदम हिट हुई. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान की ही कॉम्पोजिशन थी, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्नड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और ये तो बिल्कुल एक नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाला काम करा था इसने. तो उसके बाद डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड. तो इस सेल्यूलॉइड वर्ल्ड के अंदर जो काफ़ी ओल्ड फैशनड है, ठीक है, तो इस वर्ल्ड के अंदर उनको इतनी बड़ी सक्सेस के अलावा और क्या मिला? बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2. जो बिस्मिल्लाह खान के वेंचर्स थे वो 2 ही लोगों तक लिमिटेड थे, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. तो उन्होंने बोला कि मैं इसमें फिल्म जो है ना, ये एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, तो इसके अंदर, इस ग्लैमर के अंदर मैं इतना नहीं फंसना चाहता. ठीक है. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. जो अवार्ड्स थे और जो रिकॉग्निशन था, उनके काम को नाम मिलना वो बहुत जल्दी हो रहा था. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको USA के अंदर प्रेस्टिजियस जो लिंकॉन सेंटर हॉल है वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल. उसके अंदर भी इन्होंने पार्ट लिया. इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर. सो वेल known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तेहार मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो इन्होंने इतनी सारी जगहों पे पहले प्ले करा. उसके बाद ही बिकेम सो फेमस, इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे कि इंटरनेशनली वहाँ पे एक ऑडिटोरियम उनके नाम पर ये वाला बनाया गया. ठीक है. National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. तो ये जो थे इनको अवार्ड्स दिए गए. पद्माश्री अवार्ड मिला, द पद्म भूषण मिला एंड द पद्म विभूषण भी उनको मिला गया. कन्फर्ड का मतलब दिया गया. In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award. और 2001 में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, द भारत रत्न, उनको वो भी अवार्ड करा गया. ठीक है. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is the Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो उस टाइम पर
जब उनको अवार्ड मिला उस टाइम पर उन्होंने उस अवार्ड के साथ एक चीज़ बोली अपने स्पीच में, दैट वाज कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक रिचेस्ट ट्रेडिशन है। एंड इवन जो अब वेस्ट साइड के लोग हैं, जो वेस्ट साइड के लोग हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी हमारा म्यूज़िक लर्न करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो एटलीस्ट जो हिंदूज़ हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, जो इंडियंस हैं, आप लोग तो अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाइए, ये म्यूज़िक सिखाइए। In spite of having travelled all over the world, खान साहब as he is fondly called, तो एक तो वो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट ट्रैवल कर चुके थे, तो खान साहब उनको काफ़ी प्यार से बुलाने लगे लोग, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरा वर्ल्ड घूमने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान के लिए जो बनारस एंड डुमराव था, ये जो दोनों जगह थी वो उनकी फेवरेट प्लेसेस थी। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। तो इनका जो स्टूडेंट था वो चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान उनके जो USA में एक स्कूल है उसको हेड करें, शहनाई स्कूल था उसको हेड करें। एंड द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of बनारस by replicating the temples there। और स्टूडेंट ने उनको ये भी प्रॉमिस करा कि जो बनारस का एटमॉस्फेयर है वैसा ही मैं वहाँ पे रिक्रिएट कर दूंगा, वैसे ही टेम्पल्स में कॉपी, मतलब रेप्लिकेट मतलब कॉपी करना होता है, ठीक है, तो मैं वैसे ही करके वहाँ पे बना दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उन्होंने एक चीज़ और पूछी कि क्या तुम गंगा रिवर को भी वहाँ पर ले आओगे। तो लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see हिंदुस्तान। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि कभी भी जब मैं फ़ॉरेन कंट्री में होता हूँ, इसलिए मैं हिंदुस्तान जाने की मेरी जो इच्छा है वो बार बार होती रहती है। While in Mumbai, I think of only बनारस and the होली गंगा। और जब मैं मुंबई में होता हूँ, मुंबई के अंदर भी उनको सिर्फ बनारस और होली गंगा की याद आती है, सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मथा ऑफ डमराव। और जब वो बनारस में होते हैं तो वो मथा ऑफ डमराव को मिस करते हैं, ठीक है। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो अगर हम बिस्मिल्लाह खान की लाइफ का एग्जाम्पल दें तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा एक रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया शो करने के लिए। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो एक उनकी तरह डिवोट मुस्लिम वो काशी विश्वनाथ टेम्पल जाके डेली वहाँ पर जाके शहनाई प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। उनको कुछ बीमारी हुई, काफ़ी लंबे टाइम तक वो बीमारी रही, उसके बाद उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 90, ठीक है। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 day ऑफ नेशनल मोर्निंग। और उनकी डेथ के टाइम पर गवर्नमेंट ने एक दिन पूरा नेशनल मोर्निंग मतलब राष्ट्रीय शोक मनाने का आदेश जो है वो दिया गया था, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।